दौड़ करके ले आई और गौ माता के नीचे 7 बार कन्हैया को घुमाया ऐसे ऐसे। हे गौ मैया मेरे कन्हैया की नजर उतर जाए। गौ मैया जो है वो वरदान है हमारे लिए। गौ मैया जो है वो कृपा है हमारे लिए बंधु। इसलिए दोनों हाथ जोड़ के कहता हूं गौ मैया से प्रेम करो। वो पशु नहीं, उसको पशु मत समझिए। हमको यह लगता है कि जब तक गौ मैया ने दूध दिया तब तक हमारे लिए उपयोगी है। नहीं जी, गौ मैया वरदान है। चाहे दूध दे रही है या नहीं दे रही है, वो कृपा है। गौ पालन अवश्य करिए। बुरा मत मानिए, आजकल हम बड़े बड़े कुत्ते पालते हैं घरों में और बोर्ड लगा हुआ है गेट पर, मेन गेट पर, कुत्तों से सावधान। तुम्हारे घर में तो नहीं लगा ऐसा बोर्ड? कोई साधु, कोई संत, कोई भिक्षुक, कोई ब्राह्मण बेचारा दरवाजे पर खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। इतने भयंकर कुत्ते पाले हुए हैं। क्षमा करिए, कुत्ता इतना अशुद्ध है, वो पालने योग्य नहीं है। दया करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं दया मत करो, जीवों पर अवश्य दया करिए। उसको रोटी खिला दो, रोगी है दवाई दे दो। मेरी बात समझ रहे हो? ठंड में ठिठुर रहा है, कोई कपड़ा ओढ़ा दो, नीचे बिछोना बिछा दो उसके। लेकिन पालने जैसा कुत्ता नहीं है। कई लोगों के मैंने घरों में देखा बिस्तरों में भी वो घूमता रहता है। कुत्ता इतना निकृष्ट है हमारे शास्त्रों में बंधुओं। गंगा जल किसी वस्तु से अपवित्र नहीं हो सकता। शमशान घाट में वह गंगा जल अपवित्र नहीं होता, लेकिन कुत्ते का स्पर्श यदि गंगा जल ने कर लिया तो भैया वह गंगा जल अपवित्र हो जाता है। सुन लीजिए कान खोल करके, इतना निकृष्ट है कुत्ता, इतना अपवित्र है। यदि स्नान करने के बाद कुत्ते को छू लिया तो दोबारा हमें स्नान करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? अब उन लोगों का क्या होगा जरा सोच लो, जो गोद में बिठा बिठा करके घूमते रहते हैं। कई लोगों को मैंने देखा मुंह भी चूमते रहते हैं। तो ये कथा मनोरंजन के लिए नहीं है। इस बात को हंसी में मत उड़ा दो, मजाक में मत उड़ा दो। ये धर्मों की बात करो, शास्त्र की बात करो। इतना बड़ा कुत्ता पाल सकते हो, क्या एक कोई अलग कमरा गौ मैया के लिए नहीं बना सकते? छोटा सा कमरा, बोलो बताइए। जिस घर में गौ मैया रहती है, सुन लीजिए आप, उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता है। उस घर में बुरी शक्तियां नहीं आती हैं जहां गौ मैया रहती है। यदि नजर लगी है, भागवत में प्रमाण है भाई। यशोदा मैया ने देखा मेरे कन्हवा पर नजर लगी है तो 7 बार जो है कन्हैया को गौ माता के नीचे से घुमाया, गौमूत्र से स्नान करवाया। हे गौ मैया मेरे कन्हवा की नजर उतार दे, मेरे कन्हैया की नजर उतार दे मैया। ये प्रमाण है भागवत में। यशोदा मैया साधारण नहीं थी, विदुषी थी, बहुत बुद्धिमती थी, देवांगना थी। तो बंधुओं, गौ मैया को अवश्य घर में रखिए, गौ सेवा अवश्य करिए। और गौ माता बहुत बड़ी वैज्ञानिक है। गोमूत्र जो होता है ना गौ माता का, देखिए बंधुओं, गावास्तिष्ठन्ति यत्रेव तत्रेव तीर्थं प्रकीर्तितम्। जहां गौ माता रहती है वहां तीर्थ है। वो घर नहीं है, वो तीर्थ है। और बंधुओं ध्यान दीजिएगा, लखनऊ में आप सर्च करना, लखनऊ में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, ड्रग इंस्टीट्यूट, नेशनल ड्रग इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। उसमें जो है बंधुओं गौ माता पर रिसर्च, गौ माता के गोमूत्र पर रिसर्च किया गया कई सालों तक। आपको सुनकर के बहुत आश्चर्य होगा, जो 18 प्रकार के पोषक तत्व हैं वो अकेले केवल गौ माता के गोमूत्र में मिलते हैं।
जिनको कभी हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना, जो शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, आयरन है, सल्फर है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है, मैग्नीज है, ब्रोमीन है, ये शरीर के लिए ये पोषक तत्व है। और ये पोषक तत्व सबसे ज्यादा, आपको विश्वास न हो तो गूगल करके देख लो, सबसे ज्यादा जो है ये 18 प्रकार के पोषक तत्व गोमूत्र में एक साथ मिलते हैं। बाकी कोई ऐसी टॉनिक नहीं, कोई दवा नहीं, कोई औषधि नहीं जिसमें यह, कोई पौष्टिक आहार नहीं जिसमें ये 18 प्रकार के पोषक तत्व एक साथ मिल जाए। मैं विज्ञान का छात्र रह चुका हूं, इसीलिए कई बार मैं विज्ञान की चर्चाएं करता हूं। इंटरमीडिएट जो है मेरे मां गंगा और बद्री नारायण की कृपा से बायोलॉजी ग्रुप से मेरा किया हुआ है, इसीलिए मैं कई बार चर्चा करता हूं। क्योंकि हम आज तार्किक लोग हैं, 2 पुस्तकें पढ़ ली, हम कहते हैं भगवान क्या है, गौ मैया कितना बड़ा वरदान है, कितनी बड़ी कृपा है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये विज्ञान कह रहा है। और पंचगव्य पर रिसर्च हो रहा है। पंचगव्य किसे कहते हैं जानते हैं? पंचगव्य है गोमूत्र, गोबर, थोड़ा सा मात्रा में पड़ता है उसमें गोबर, गोमूत्र, गोबर और गोमाता का दूध, गोमाता की दही और गोमाता का घी, ये 5 चीजें इनको कहा जाता है पंचगव्य। ये पंचगव्य है। और भारत की बात छोड़िए, इन पंचगव्य पर अमेरिका में रिसर्च हो रहा है बंधुओं। और पंचगव्य पर रिसर्च के बाद जो है कैंसर की दवाई बनाई जा रही है। आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, कैंसर का जो कीटाणु है, जो विषाणु है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन गोमूत्र के पंचगव्य के द्वारा वह कैंसर की बीमारी, वो बीमारी ठीक हो सकती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। भारत के वैज्ञानिकों का नहीं, विदेशी वैज्ञानिकों का मानना है। तो कितनी बड़ी वरदान है गौ माता, कितनी बड़ी कृपा है गौ माता। इसलिए गौ पालन करिए, सबके हृदय, सबके घर में गौ माता होनी चाहिए। और मैंने एक लेख पढ़ा था बंधुओं, न्यूयॉर्क में, विदेश में ना, न्यूयॉर्क में मैंने पढ़ा उस लेख में कितना, $100 जो है 1 घंटा गौ माता के साथ बैठने के लिए पे करना पड़ता है, टैक्स, किराया देना पड़ता है। जैसे हम लोग किराया देते हैं ना, कमरे का किराया देते हैं, 1 रात रहेंगे, तो वैसे $100 जो है गौ माता के साथ 1 घंटा बैठने का चार्ज करते हैं वो व्यक्ति जिनके घर गौ माता है। 1 घंटा गौ माता के साथ बैठो, $100 खर्च करो। और हमारे लिए गौ माता पशु है, जानवर है, वो घूम रहा है। कितने अभागे हैं हम हिंदू, कितने अभागे हैं हम भारतीय। हमारे ऋषि मुनि कितने बड़े वैज्ञानिक थे। सनातन धर्म कितना महान है, मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं। सनातन धर्म से बड़ा और कुछ नहीं है। उस विज्ञान को ऋषि मुनियों ने धर्म के द्वारा समझाया है। आप गौ पालन करो, क्योंकि गौ माता कृपा है। गौ माता पर जो मैं नहीं कर रहा हूं, ये विज्ञान कह रहा है। आप गूगल सर्च कर सकते हैं। गौ माता पर जो लोग हाथ फेरते हैं ना, यदि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं रहता है तो भैया गौ माता पर हाथ फेरना, प्रतिदिन ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। बेचैनी रहती है, हार्ट की कोई परेशानी है, गौ माता के साथ बैठना, शांति से अपने हाथ से चारा खिलाना, उस पर हाथ फेरना, उसके साथ बैठना, आधे से ज्यादा रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी कृपा है गौ माता की। ये वैज्ञानिक तथ्य बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे मत समझना कि व्यास जी सुनी सुनाई बात बोलते हैं। जो कहते हैं मेरे व्यासपीठ से, वो प्रमाण के साथ कहता हूं बंधुओं। और अभी मेरी कथा कुछ समय पहले गंगोत्री धाम के निकट थी, अभी जब पट बंद हुए उससे पहले की बात है। तो बंधुओं, आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, हमारा जो हरसिल है ना उत्तरकाशी में, हरसिल का सेब जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हरसिल का सेब इतना रसदार सेब, हिमाचल की सेब की आप लोग तुलना करेंगे, कश्मीर के सेब की तुलना करेंगे, कभी हरसिल का सेब खाकर देखना। वहां का जो क्लाइमेट है, आहा, इतना अद्भुत है उस सेब के लिए। तो वहां जो हमारे काश्तकार हैं, हमारे जो बड़े बड़े बगीचे जिनके हैं सेब के,
वो मेरे पास एक दिन आए और बैठे, बड़ी सुंदर चर्चा होने लगी। तो मैंने गौ मैया का प्रसंग उनको बताया। मैंने कहा गौ मैया बड़ी वरदानी है। तो वो सज्जन मुझे कहते हैं, गुरुदेव हमारे सेब को बहुत ज्यादा कीड़े लगते हैं, सेब के पेड़ को। जिस तरह हम बच्चों को पालते हैं उसी प्रकार हमने सेब के पेड़ को पाला है, तभी तो फल देगा वो। तो पहले हम लोग क्या करते थे, कीटनाशक का प्रयोग करते थे, केमिकल का प्रयोग करते थे। आप सभी सुनते हो केमिकल छिड़काव होता है उन पत्तों पर, उन जड़ों पर, उनके पेड़ों पर, सेब के पेड़ों पर। लेकिन गुरुदेव, मुझे पहले पता नहीं था, मुझे उनसे पता लगा कि गुरुदेव गौमूत्र के द्वारा जो है अब एक विशेष प्रकार का कीटनाशक बनाया जा रहा है। उस कीटनाशक से, उस गौमूत्र से केवल कीड़े मरेंगे, हमारे पेड़ को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, हमारे फलों को हानि नहीं पहुंचेगी, और जो कोई फल खाएगा उनको कोई हानि नहीं, 0% 0% भी उनको उन फलों को खाकर कोई हानि नहीं पहुंचे। क्योंकि कीटनाशक तो भयंकर होता है, केमिकल होता है। कहीं ना कहीं फलों के साथ हम कीटनाशक, वो दवाई भी खाते हैं, इसलिए हम रोगी हो जाते हैं। लेकिन गुरुदेव अब गोमूत्र से उन कीड़ों को मारने की दवाई बनाई जा रही है। ऑर्गेनिक जो दवाई है वो बनाई जा रही है गुरुदेव, कीटनाशक बनाए जा रहे हैं। अब हमारे लिए बहुत सुंदर खुशखबरी है गुरुदेव, हमारे पेड़ पौधे अब हमें कीटनाशक का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। तो कितनी वरदानी है हमारी गौ माता, आप जरा कल्पना करिए बंधुओं। और बंधुओं, गौ माता के जो सींग हैं वो सूर्य भगवान की जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं उनको अवशोषित करती है। और उसके बाद जो है गौ माता ने चारा जो खाया है, उस चारे से गौ माता के अंदर जो वो किरणें गई हैं बंधुओं, उन किरणों, उस ऊर्जा के द्वारा जो है संयुक्त अभिक्रिया होती है और उसी के द्वारा गौमूत्र तैयार करती है गौ माता। वो वरदान है, वो कृपा है गौ मैया की। इसलिए दोनों हाथ जोड़ के कहूंगा, हम हिंदू तब होंगे, हम भारतीय तब होंगे, सनातन धर्मी तब होंगे जब हमारे घर में गौ मैया बंधी होगी। बोलिए गौ मैया